फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम 9th क्लास के फ़िज़िक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और उन्हीं न्यूमेरिकल्स के थ्रू कोशिश करूँगा कि मैं सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर कर सकूँ। तो कुछ न्यूमेरिकल जिनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं NCERT में से ही आपको वो न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। तो मैं यहाँ पे पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दूँगा ताकि आपको इजी हो ढूंढने में। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मोशन चैप्टर से पेज 103 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो इस तरह का क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसमें स्टार्टिंग में उसने हमें बताया गया है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे मोशन चैप्टर को देखें तो उसके अंदर डिस्टेंस, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, तो टोटल मिला के 5 चीज़ें हैं। इन 5 में से आपको कोई भी 3 पता है तो बाकी 2 आप निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ें क्वेश्चन के अंदर ढूंढनी कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की बात करें, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इस स्टेटमेंट से ही आपको इनिशियल वेलोसिटी पता लग रही है 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्यों? बिकॉज ट्रेन इज एट रेस्ट। ट्रेन जो है वो रेस्ट पे है इन द बिगिनिंग। फिर वो कह रहा है कि मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है जो हमें फाइंड आउट करनी है। अटेन्स अ स्पीड, फिर उसने हमें फाइनल वेलोसिटी जो हमें बता रहा है वो बता रहा है 40 किलोमीटर्स पर आवर, एंड टाइम जो उसने हमें दिया है वो दिया है 10 मिनट्स। फोर्टी किलोमीटर्स पर आवर, 40 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर इज 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और दिस 2 20s are 2 3s are 2 10s are 2 3s are, so it will become 100/9 meter per second। तो किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया है। यहाँ पे एक बार मैं शो कर देता हूँ। तो किलोमीटर पर आवर, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं ऐसे भी शो कर सकते हैं 1 किलोमीटर ओवर 1 आवर। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, 1 आवर इज 60 इंटू 60 सेकेंड्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/18 आएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप डायरेक्टली 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो 30 को सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 6 5 तो 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट भी हो गया। तो इसको आप प्लीज़ दिमाग में रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वापस आ जाते हैं। 10 मिनट्स, सो 10 मिनट्स इज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 10 इंटू 60 इट्स 600 सेकेंड्स। अगेन सेम फॉर्मूला, एक्सेलरेशन v माइनस u ओवर t। तो v इज 100/9 माइनस u विच इज 0, टाइम इज 600। तो 100/9
इंटू 600, 2 0 से 2 zeros कैंसिल, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 110 पे सेकेंड क्वेश्चन। पेज 110, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी क्वेश्चन में जब डायरेक्टली आपको स्पीड बता रखी है इन द बिगिनिंग दैट ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ, सो इट मीन्स कि वो इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखी है हमें 90 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही आप ये लिख सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। और जैसे कि मैंने भी बताया था, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 5 ज़ा 90, तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब ट्रेन ब्रेक लगा रही है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी या कोई कार, कोई भी व्हीकल जब ब्रेक लगाएगा, इट मीन्स उसकी स्पीड कम होगी, वो डीएसेलरेट होगा। एसेलरेट मीन्स स्पीड बढ़ना, डीएसेलरेट मीन्स स्पीड कम होना। तो जब वो ब्रेक लगाएगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी। तो ब्रेक्स लगाने के बाद एक चीज़ तो पक्की होती है, जो कि वो बताएगा नहीं क्वेश्चन में, या कई बार मेंशन कर सकता है लेकिन कई बार नहीं बताएगा। तो जब भी ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी इन द एंड उस क्वेश्चन के अंदर वो रुकेगी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन उसने हमें बताई है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वो एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ करेगा तो वो माइनस साइन लिखाएगा। अगर वो डी एक्सेलरेट वर्ड यूज़ करेगा तो माइनस साइन नहीं शो करेगा। ओके, एक्सेलरेट यूज़ करेगा तो माइनस साइन शो करेगा वो, ताकि हमें पता लग सके कि स्पीड कम हो रही है। जब वो डी एक्सेलरेट वर्ड करेगा, क्योंकि उसने डी एक्सेलरेट बोल ही दिया, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, तब वो माइनस साइन नहीं दिखाएगा क्वेश्चन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ के वैल्यूज़ को लिखना नहीं है, आपको ये भी समझना है कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव साइन लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने एक्सेलरेट वर्ड यूज़ करा है, इसलिए उसने माइनस साइन शो करा है ताकि स्पीड कम हो रही है वो शो बता सके। अगर वो डी एक्सेलरेट वर्ड लिखता है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन डी एक्सेलरेट वर्ड लिख देगा, माइनस साइन नहीं लगाएगा, और बच्चे वही गलती करेंगे, वो माइनस नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में, तो जो कि कुछ केसेस में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट का। अब क्योंकि वो डी एक्सेलरेट हो रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो रुकेगा ही, तो यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये हिडन था जो उसने बताया नहीं है। ये आगे पढ़ते हैं। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। तो उसने मेंशन करा हुआ है रेस्ट, यानी कि रुक जाएगी ट्रेन, यानी कि V0 है। फिर उसने बोला हाउ फार इट विल गो, इट मीन्स S कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 क्वांटिटीज़ हैं, 3 हमेशा क्वेश्चन में होंगी हमारे पास, चौथी और पांचवी हमें निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें यूज़ करनी है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो U, A और V। तो इसका एक सिंपल सा इक्वेशन यही है, v² - u² = 2AS। तो इसमें हमें टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पूछ लेता कि कितनी देर में वो ट्रेन रुकेगी, तब हम यूज़ कर सकते हैं टाइम निकालने को। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको इन केस ज़रूरत पड़े। सो v is 0 square minus u is 25 square 2 into a is minus 0.5 into s, जो हमें निकालना है। So 0 minus 2, this is 625, 25 का square is 625, 2 into 0.5 minus 1, 0 minus 625 is minus 625, minus s, so minus minus will cancel out, this implies s is 625
and unit used in the question is meter, so 625 मीटर। तो फ़र्क देख लीजिए, अगर माइनस साइन यूज़ नहीं करते तो ये माइनस में आता है डिस्टेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। माइनस में डिस्टेंस नहीं होता है, बिकॉज डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वही, अगर उसने एक्सेलरेट लिखा था इसलिए उसने माइनस साइन दिया था क्वेश्चन में, लेकिन यही क्वेश्चन अगर वो डी एक्सेलरेट वर्ड लिखता तो माइनस साइन वो क्वेश्चन में नहीं देता, लेकिन आपको खुद ही लगाना पड़ेगा वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद कि माइनस आएगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, डी एक्सेलरेट। ठीक है, अब टाइम भी मैं आपको निकाल के ही दिखा देता हूँ। सो डिस्टेंस आ गया, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इज़ 0, u is 25, a is minus 0.5 into t. 25 will come this side, 0 minus 25 is equals to minus 0.5 into t. This is minus 25 minus 0.5 into t. Minus minus will cancel out. Let me show you like this. ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट, पॉइंट डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 इंट्रोड्यूस कर देंगे। 5 5 5 10 50 सेकेंड्स लगेंगे उस ट्रेन को रुकने में, इनकेस अगर वो टाइम पूछ ले सेम क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेम पेज पे, पेज 110 पे, फिफ्थ क्वेश्चन। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meters per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction. अब इस केस में उसने माइनस नहीं लगाया, उसने डायरेक्शन लिख के वर्ड्स के थ्रू बता दिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है, तो ये आपको खुद से लगानी है। इनिशियल वेलोसिटी है स्टोन की 5 मीटर पर सेकेंड, जिससे उसे ऊपर फेंक रहे हैं। फिर एक्सेलरेशन उसने बताई है, जो कि ग्रेविटी है बेसिकली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस क्यों है उसने लिखा है, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन स्टोन ऊपर जा रहा है। तो स्टोन ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस लगाया गया, क्योंकि स्पीड कम होगी इस केस में स्टोन की। What will be the height attained by the stone? How much time will it take? ओके, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूले एक्सप्लेन करे थे, तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे वो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, उसके बाद वो वापस नीचे गिर जाएगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ हाफ मोशन को ही पूछेंगे। जैसे इस केस में सिर्फ उसने पूछा है कि ऊपर कितनी देर में पहुंचेगा और कितनी हाइट वो अटेन करेगा, तो हमें ये हाइट निकालनी है और कितने टाइम में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम इंटरवल निकालना है। तो हमें टी भी निकालना है, एच भी निकालना है। बात करते गिवन क्या है, यू गिवन है, ए गिवन है, और ध्यान से सोचे तो एक और चीज़ गिवन है जो कि है फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इस तरह के मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे, और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ये एक हिडन डिटेल थी जो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए एक बार, उससे भी समझ में आ जाएगा। तो 3 चीज़ें हमारे पास हैं ऑलरेडी, यू, ए एंड वी, तो हम बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू, ए और वी के लिए सिंपल सा एक
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, v0 u5 a is -10 s is h, maximum height in this case, so it will be -25 -20 into h. Minus minus cancel, 5 4s are 5 5s are, it will 5 over 4 is 1.25 meter. Since all the units used in this question are meter second, so आंसर भी हमारा मीटर में ही आएगा. ओके फ्रेंड्स, तो ये हाइट होगी. अब कितना टाइम लगेगा, सेम v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. सो v इज 0, u इज 5, a is -10, 5 will come this side, 0 minus 5 minus 10t, minus 5 over minus 10 equals to t, minus minus cancel, it will come 1 by 2 or 0.5 सेकेंड. एक्चुअली यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 over 10, सो सीधे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे. 5 over 10 इज 0.5 सेकेंड्स. ओके, तो ये क्वेश्चन है. इसमें मेन चीज़ ये याद रखनी है, हिडन डिटेल्स कैसे ढूंढनी है क्वेश्चन में. जैसे इस केस में बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी. ये एक हिडन डिटेल थी जो आपको पढ़ के नहीं मिलेगी क्वेश्चन में. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे ऊपर जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है, पेज नंबर 113. सो क्वेश्चन 7 ये पिछले क्वेश्चन का ही दूसरा फॉर्म ही कह लीजिए. अब इसमें बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं. उसमें था बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, अब इसमें बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं. तो मैं डायग्राम जस्ट बना देता हूँ. तो क्वेश्चन है, बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. तो बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो हमें दे रखा है 20 मीटर. इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है. आप यूनिट्स को पढ़ के भी समझ सकते हैं क्या दिखा, अगर यूनिट्स याद है तो. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्वेश्चन में जब आपको यूनिट्स दे रखे हैं तो आपको पता लग जाएगा कौन सी क्वांटिटी गिवन है. सो एक्सेलरेशन दे रखे हैं. विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. किस वेलोसिटी से नीचे टकराएगी. तो यानी कि हमें v फाइंड आउट करना है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड को टकराएगी. इन आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है टाइम. अगेन जैसे मैंने बताया था 5 चीज़ें होंगी, 3 गिवन होंगी, 2 हमारे सामने है, 1 हिडन है. हिडन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. तो उसने बोला जेंटली ड्रॉप, यानी कि u इज़ 0, किसी चीज़ को ऐसे छोड़ा गया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0. तो 3 चीज़ें हो गई, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम निकाल सकते हैं. सो अगेन सेम फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v हमें कैलकुलेट करना है, u इज 0, 2 इंटू a 10 इंटू s 20. v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो इट्स v स्क्वायर. 400 स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट. सो v विल बी 20 मीटर पर सेकेंड. सब कुछ मीटर और सेकंड्स में है, तो इसलिए वेलोसिटी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है.
ठीक है, टाइम अगेन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो इससे हम टाइम का फॉर्मूला एक सिंपल बना देते हैं, वैल्यूज़ नहीं डालना चाहते अगर आप। v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, या हम कह सकते हैं ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर ए। सो v इज 20, u इज 0, a इज 10, तो 20 ओवर 10 दैट इज 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड में ग्राउंड से टकरा जाएगा और उसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं मोशन का। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. एथलीट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, मान लीजिए एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड इन ऑफ 200 मीटर डायमीटर। सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है, एथलीट उसका एक चक्कर लगा रहा है 40 सेकेंड्स में। यानी कि इफ एथलीट स्टार्ट्स फ्रॉम ए देन इट विल रिटर्न बैक टू ए इन 40 सेकेंड्स। सो वन राउंड 40 seconds of time. Okay, so diameter हमें given है 100 मीटर, it means radius हो जाएगा diameter का half, that is 50 मीटर। अब वो बोल रहा है what will be the distance covered and the displacement। so हमें distance निकालना है, दूसरी चीज़ डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। कितने टाइम में? 2 minutes and 20 seconds। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 minutes इज 120 seconds प्लस 20 seconds, इट विल बी 140 सेकेंड्स। तो इसका मतलब टोटल टाइम जो हमारे पास है वो है 140 सेकेंड। तो अब हमें निकालना है 140 सेकेंड में वो कितने चक्कर मारेगा। हमने माना है कि वो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे कि हमने देखा वन राउंड वो कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, टाइम टेकन टू कंप्लीट one round is equals to 40 seconds. Total time of 140 seconds. So number of rounds in 140 seconds is equals to, तो सिंपल सा हिसाब है 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 सेकंड में कितने चक्कर होंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, 140 को हम डिवाइड कर देंगे 40 से, 7/2 3.5, 3.5 चक्कर हिंदी में अगर बोला जाए तो 3.5 चक्कर वो मार चुका होगा। इसका मतलब क्या है, एक चक्कर मीन्स ए से वापस ए से वापस ए 2, ए से वापस ए 3, तो 3 चक्कर। 3.5 चक्कर मतलब वो बी पॉइंट पे आ जाएगा आफ्टर 140 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस कैसे ट्रैवल, कितना करेगा वो ट्रैवल, तो पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, रिवाइज कराए थे सर्कुलर मोशन के। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो जो उसका डिस्टेंस होगा वो होगा n मीन्स नंबर ऑफ राउंड्स जो वो ले रहा है इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। So n is 3.5, circumference is 2 pi r, 3.5 into 2 pi is 24
22/7 r इज 50। इसको सॉल्व करेंगे, 3.5 को हम 35/10 लिख देंगे, 44/7 इंटू 50, 10 0 7 5 ज़ा 35, सो 25 इंटू 44 और ये हो जाएगा 1100 मीटर। सो 1100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो 3.5 राउंड के बाद, जैसे कि हमें पता ही है, वो बी पॉइंट पे होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? वो होगा सर्कल का डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? आपको डेफिनेशन लिखनी है बस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज diameter is 100, right? Diameter is 200. इस केस में 100। सो इसमें एक फ़र्क है। इसमें फ़र्क ये आया है कि क्वेश्चन में 200 मीटर डायमीटर है, हमने यहाँ पे 100 लिया है। तो आप बुक के क्वेश्चन को आप खुद से 200 लेके सॉल्व कर सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट डायमीटर हुई, क्योंकि 3.5 चक्कर के बाद वो बी पॉइंट पे होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ सर्कल पे है, ठीक है? पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे 4th चैप्टर के। तो अभी मोशन कर रहे थे तो 5 क्वांटिटीज़ थी, अब फोर्स के कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए एक और 6ठी क्वांटिटी फोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। बाकी टोटल 6 चीज़ें हैं, 6 में से आपको 3 चीज़ें, एक्चुअली एक और चीज़ है मास m, 7 में से आपको कोई 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी की 3, ठीक है? स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ आगे। सो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, जो कि है पेज नंबर 128 पे। क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. It travels a distance of 400 meter. डिस्टेंस दे रखा है, यानी S हो गया. In 20 seconds, टाइम गिवन है. Find its acceleration. Then वो लिखता है, if its mass is 7 ton, find the force. मास गिवन है 7 tons. So 1 ton is 1000 kg. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में वही, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इट मीन्स हमें यू भी गिवन है, दैट इज 0. तो 2 तरीके हैं, तरीके कुछ नहीं, आई मीन फॉर्मूले लगाने के 2 मेथड हैं. या तो हम सिंपल पहले इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें,
सो इस केस में हम देख सकते हैं टी गिवन है, एस भी है, यू भी है, वी नहीं है हमारे पास तो हम उसको लगा नहीं सकते. सो एस इज इक्वल्स टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर. एस इज 400, यू 0, टाइम इज 20, ए हमारे पास है नहीं, टाइम इज 20. हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as भी लगा सकते थे, बट फॉर अ चेंज ये फॉर्मूला क्योंकि हमने यूज़ नहीं कर पाए मोशन चैप्टर में तो इसलिए यहाँ पे. सो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूँ. ट्वेंटी स्क्वायर इज 400. सो 200 इस तरफ आके डिवाइड 2. सो एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मोशन चैप्टर यूज़ करा हमने क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे ताकि दोनों चैप्टर्स की नॉलेज आपकी चेक हो जाए. तो एक्सेलरेशन आ गई और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. सो 7000 इंटू 2 14,000 न्यूटन. ठीक है, ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 6th क्वेश्चन है a stone of 1 kg m 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second. So it's u. Across the frozen surface of a lake and comes to rest. Rest means final velocity is 0. After traveling a distance of 50 meter s. So 1 2 3 4 things are already given in the question. So it means ये easy question है, आपको बाकी की बची हुई चीज़ें निकालनी है. फॉर एग्जाम्पल इस केस में a निकालना है एंड फोर्स निकालनी है. अगर टाइम की ज़रूरत पड़ी तो टाइम भी निकालना पड़ेगा. सो इट मीन्स टाइम भी निकालना है. ठीक है, तो हम वही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं इसमें. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v is 0, u is 20, 2 into a into s. s is 50. 50 into 2 is 100. 100 multiply a. This one is 0 minus 20 square is 400. 0 minus 400 is minus 400. 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस साइड व्हेन इट कम्स ये हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमारा एक्सेलरेशन आ गया. अब फोर्स सेम मास इनटू एक्सेलरेशन. Mass is 1, acceleration is -4 Newton. So negative sign means force जो था वो opposing force था, क्योंकि जैसे कि हमें पता ही है कि पत्थर रुक गया कुछ टाइम के बाद. So it means वो एक opposing force था और हमें टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है. जब वो पत्थर जा रहा था ग्राउंड पे या फ्रोज़न लेक पे, जब वो जा रहा है फ्रोज़न लेक पे तो फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है उसको और इसलिए वो रुक जा रहा है. ये माइनस साइन वही शो कर रहा है कि इट्स एन ऑपोजिंग फोर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूले एक्सप्लेन करे थे, लेकिन आई थिंक 1-2 फॉर्मूले है जैसे कि पावर का और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक टॉपिक मेरे से छूट गया है, जो कि मैं अभी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. कंजर्वेशन मोमेंटम मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू
फाइनल मोमेंटम। बहुत सिंपल शब्दों में ये है, बाकी हम देख लेते हैं। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास है m1 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, दूसरे का मास है m2 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। इनमें कोलिजन होती है, ये आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। m1 की वेलोसिटी हो जाती है मान लेते हैं v1 फाइनल वेलोसिटी की टर्म्स में, और m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम जो होगा यानी कि m1 u1 पहले ऑब्जेक्ट का, फॉर्मूला मोमेंटम का p इज टू मास इनटू इट्स वेलोसिटी, ये मैंने आपको बताया था। सो इनिशियल के लिए u लगेगा, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया पहले ऑब्जेक्ट का, m2 u2 ये इनिशियल मोमेंटम हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट का। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम दोनों का ये है, वो इक्वल होगा दोनों के फाइनल मोमेंटम के सम के। टोटल इनिशियल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट्स का इक्वल होगा टोटल फाइनल मोमेंटम। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको याद रखना। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या क्या आते हैं उसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ। पहले मैं आपको फॉर्मूले के अंदर ही चेंजेस करके बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं तो u1 u2 दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ, केस एक मान लेते हैं। व्हेन इनिशियली बोथ ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, u1 u2 दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। जब u1 u2 दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो इनका प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो। तो हमारा फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एग्ज़ाम में भी यही करना है। अगर क्वेश्चन में आपको लगता है या गिवन है कि दोनों रेस्ट पे तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लिख के फिर आप सीधे ये लाइन लिख के फॉर्मूले को रिड्यूस करके दिखा सकते हैं, फिर उसको क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगले कुछ चीज़ की बात करते हैं। दूसरा केस, सेकंड केस है कि कोलिजन के बाद हो सकता है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करने लगे। जैसे ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मारी, कोई किसी कभी होना ऐसा, ट्रक ने गाड़ी में टक्कर मारी और ट्रक और गाड़ी फिर साथ साथ, ट्रक गाड़ी को अपने साथ ही ले जाता जा रहा है टक्कर के बाद। या फिर फॉर एग्जांपल गाड़ी चल रही है, गाड़ी के शीशे पे आके कोई कीड़ा टकराया और वो गाड़ी के शीशे पे चिपका रहेगा और साथ साथ चल रहा है। ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है, हम लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट sticks together after collision। So इस केस में v1 और v2 इक्वल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए v मान लेते हैं। ठीक है, तो बाकी ये फॉर्मूला वही रहेगा। सो ये m1 u1 प्लस m2 u2, इधर v दोनों तरफ v आ जाएगा तो v कॉमन ले सकते हैं हम। सो v इंटू m1 प्लस m2। मैंने आपको दो मेन बता दिए, इसके अलावा बहुत सारे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है दूसरा नहीं है इनिशियली, सो मान लो u1 रेस्ट पे है तो u1 ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन u2 मोशन में है तो u2 ज़ीरो नहीं होगा। इस तरह से बहुत चीज़ें बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दो मेन है, बाकी न्यूमेरिकल्स देखते हैं समझते हैं। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, इतने केसेस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आपको u1 u2 v1 v2 इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करना है या इन्हीं में से कुछ फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, m1 m2 मोस्ट प्रोबेबली आपको सब कुछ गिवन होगा। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ इस पर। सबसे पहले एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, राइफल एंड बुलेट वाला, जो मोस्ट प्रोबेबली आता ही है 126 पेज पे।
rifle and bullet. So page 126, question number 3. From a rifle of mass 4 kg. तो पहला ऑब्जेक्ट होगी राइफल 4 kg. हर चीज़ को आप SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4000. ये SI यूनिट्स में ही है एक्चुअली, सॉरी. तो ये M1 हो गया 4 kg. बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम्स M2 50 ग्राम्स. इसको कन्वर्ट करेंगे हम kg में. सो 50/1000 करेंगे 0.05 kg. ये हो जाएगा M2. Find with an it's fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड. तो आपको बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है V2 गिवन है. अभी V2 क्यों है? क्योंकि इनिशियली बोथ U1 U2 दोनों ज़ीरो होंगे क्योंकि गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं इनिशियली. हम उसे चलाते हैं यानी कोलिजन. उसके बाद V2 उसने हमें दे रखा 35 मीटर पर सेकेंड. अब वो V1 पूछ रहा है यानी कि वो बोलेगा रिकॉइल, कि गन का रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी. तो मैं V1 कैलकुलेट करना है. सो वही केस हो गया. सीधे फॉर्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू M1 U1 प्लस M2 U2. सो यहाँ पे हम पुट करेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू, ये ज़ीरो हो जाएगा इधर. रीज़न बिकॉज U1 टू U2 इक्वल्स टू ज़ीरो. इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट. आप यहाँ पे लिख सकते हैं गन एंड बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट. फिर यहाँ बस वैल्यूज डालनी है. M1 V1 इज इक्वल्स टू प्लस है उधर जाके माइनस M2 V2. सो V1 हमें कैलकुलेट करना ही हो जाएगा M2 V2 बाय V1. M2 V2 बाय M1. अब बस यहाँ वैल्यूज डाल दीजिए. M2 इज 0.05 into V2 is 35 upon M1. M1 is 4. बस इसे मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकल जाएगा. तो ये है, इसको सिंपल (35 into 0.05 करेंगे तो ये 1.75 आएगा. इसको डिवाइड बाय 4. 4 4 से 16, 4 3 से 12, कैरी आगे फॉरवर्ड होगा 3 30, 7 से 28, 4 5 0.4375 मीटर पर सेकेंड. एंड माइनस मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. तो ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन पेज 128 का. क्वेश्चन 11th. Two objects of each of mass 1.5 kg. So M1 M2 दोनों इक्वल हैं 1.5 kg. Moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second. तो कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरी की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. दोनों की वेलोसिटी कितनी? एक की है 2.5
इसकी -2.5। डायरेक्शन के लिए हम साइन लगाते हैं, इससे हमें पता लग रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों का मास 1.5 kg। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अब वो कह रहे कि इनका कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम सिंपल अगेन m1 u1 प्लस m2 u2, इसको हमेशा v को ही पहले लिखे, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू mu1 mu2। क्योंकि m1 और m2 सेम है तो मैं दोनों साइड से m कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि m1 और m2 दोनों सेम है इसलिए मैं उसको m लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि इक्वल है m1 एंड m2 1.5। तो m से m कैंसिल, सो v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2। अब v1 और v2 क्योंकि अब वो साथ में स्टिक हो जाएंगे, जब स्टिक हो जाएंगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। सो इट मीन्स v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v मान लेते हैं, और u1 u2 भी, ये u1 है और ये u2, v1 v2 v प्लस v, u1 is 2.5, u2 is -2.5, 2v इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया, v इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब वो रुक जाएंगे। सिंपल सा इन्होंने एग्जांपल दिया है कंजर्वेशन का। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक का मोमेंटम पॉजिटिव होगा, एक का मोमेंटम नेगेटिव होगा। तो जब वो टक्कर होगी तो ओवरऑल मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि वो मोमेंटम इक्वल होगा बिल्कुल और अपोजिट। सो ओवरऑल मोमेंटम 0 हो जाएगा, जो कि वो कैसे शो करेंगे, v0, यानी कि वो रुक जाएंगे टक्कर के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। और देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 एक ये बुलेट वाला क्वेश्चन है जो मोस्टली आता है, तो इसी को डिस्कस करते हैं। पेज 128 क्वेश्चन 14, सॉरी पेज 129 क्वेश्चन 14। A bullet of mass 10 grams. So 10 grams इसको हम चेंज कर देंगे kg में, 0.01 kg। Traveling horizontally with a velocity, so it's u. A bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. So comes to rest, it means final velocity is 0 and time is also given 0.03 seconds. तो इक्वेशन ऑफ मोशन में से हमें 3 चीजें गिवन है, u, v and t। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ प्रिसिशन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, यानी कि हमें s निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, फोर्स भी निकालनी। तो ये कुछ इस तरह से एक लकड़ी है, लकड़ी का के लिए लट्ठा है, वो है बुलेट, इस पे हिट कर रही है तो वो कितने आगे तक पेनिट्रेट करके पहुंचेगी, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, कितना वो ट्रैवल करेगी और जब रुक जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। u, v, t 3 चीज़ें होगी, तो इससे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है v - u/t, v is 0,
u is 150, time is 0.03, minus 150, 3 इंटू पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 लगाएंगे, एक्सेलरेशन आ गई माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन माइनस में है यानी कि बुलेट रुक रही है जैसे कि क्वेश्चन बताया भी गया। तो इतनी उसकी या आप कह सकते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गई है। अब हमें एस डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल सा फॉर्मूला वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। एस कैलकुलेट करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2AS इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2A इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। V is 150, U is 0, 2 into A is 5000. Okay, sorry, V is 0, U is 150, 2 into minus 5000. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 150 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है उसको सॉल्व भी करना हर बार। ये माइनस में आएगा, नीचे भी माइनस 5000 है, सो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ तो ये कैंसिल हो गए, 5 3 5 10 15 3 45 ओवर 2 into 10। सो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 22.5 हो जाएगा ओवर 10, 2.25। ये हमारा आंसर आ गया है 2.25 मीटर। नेक्स्ट पार्ट है फोर्स। सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है 0.01, एक्सेलरेशन इज माइनस 5000, सो 1/100 इंटू माइनस 5000, 2 zeros will cancel, it's minus 50 न्यूटन। नेगेटिव साइन का मतलब है कि फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है फोर्स उसको रोक रही है बुलेट को, सो इसी वजह से वो वुड के अंदर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैंने यहीं इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है, और ये चैप्टर मोशन और फोर्स 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आज कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में आगे के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे, और तब तक आप प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, और फॉर्मूले वाली वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको क्लियर रहे थोड़ा कॉन्सेप्ट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।